அரசுமுறை பயணமாக புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்துள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றி வருகிறார். அதனை நேரலையில் காணலாம். युद्ध होता है और फिर एक नए देश का सर्जन होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, चीन हो, सारे देश जियोपॉलिटिकल देश है. दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो जियो कल्चर है, जो संस्कृति के आधार पर बना है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है. ऐसा देश हमारा भारत देश है. और ये बात श्री अरविंद के हर वक्तव्य में से आप चाहे किसी भी विषय पर के हो, इसको लेकर चलते हो, इसको प्राप्त करते हो. और अगर भारत को जियो कल्चर कंट्री के नाते देखने की शुरुआत करेंगे तो आज की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा. कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर बंगाल तक कहीं ना कहीं एक संस्कृति हम सबको बांधे हुए है. संविधान अपनी जगह बहुत महत्व रखता है. संविधान हम सबके लिए सम्मान पात्र है, सम्मान के लिए करने के लिए एक ग्रंथ है और इसी के आधार पर देश चलना चाहिए. पर बॉन्डिंग अगर कोई है तो ये संस्कृति है, भारत की आत्मा संस्कृति है. ये बात जब आप श्री अरविंद को पढ़ोगे तो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी. और पर श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है भारत माता के लिए, मैं अंत में बात करूंगा, वो इसी के आधार पर की. श्री अरविंद भारतीय संस्कृति की चीर पुरातन चेतना की नदी का एक जो प्रवाह है, हजारों साल से विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार की एक संस्कृति बह रही है, एक नदी बह रही है. ये नदी को श्री अरविंद ने एक ही जीवन में नई चेतना, नई गति, नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान करने का काम किया. समय समय पर अनेक लोगों ने किया, ऐसे श्री अरविंद ने भी किया. और ऐसे समय में किया जब चहुओर अंधकार था, कोई आशा का किरण दिखाई नहीं पड़ता था, देश गुलामी में रहा था, अंग्रेजों का शासन था. उस वक्त